चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 o'clock हो गया। ओके, तो कल पिछले वाले में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। बेसिकली हम लोगों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में देखा था कि क्या क्या इसमें हम लोग को बेसिकली कौन सी क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा यूज़ होता है। जैसे हमने क्या कहा था, हम लोगों ने चार्ज हमने किया था, ठीक है। फिर क्या बोला था हम लोगों ने, करंट एंड देन वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी। ये 5 इनिशियल क्वांटिटीज हैं जो मतलब यही अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं। आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप जाना चाहते हैं तो इसी 5 क्वांटिटी को हमको यूज करना है। हाँ हेलो, जो आप लिंक भेजे हैं उसी को ना जुड़ना है। हाँ उसी पे जुड़ना है। तो दिए हैं तो अभी तक नहीं हो पाया। अच्छा तो आप छोड़ दीजिए, बाद में अब क्लास सब स्टार्ट हो गया है, अब बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके ऑफ करने दो मुझे। ओके, ये 5 क्वांटिटी और हम लोग पिछले क्लास में चार्ज डिस्कस कर चुके थे और करंट डिस्कस कर चुके थे। आज कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, इस पे बेस्ड पर करते हैं, ठीक है। पिछली बार किसी लड़के ने पूछा था कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। मैंने कहा था इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इसको जनरली हो सकता है थोड़ा सा हम डिफरेंट आंसर दिया था। इसका जो मेन आंसर यही होगा, इसको पढ़ा जाता है इट इज डिफाइंड आई। आई या आई का मतलब यहाँ क्या है, करंट। किसने पूछा था पिछली बार, कोई बता सकता है? हाँ, कि अगर हम डेल्टा और इक्वल हम यूज करते हैं, जनरली ये मैथमेटिक्स में यूज होता है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इट इज डिफाइंड आई और करंट, ठीक है। डिफाइंड आई या आई की जगह पे आप करंट बोल दीजिए। बहुत जगह हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड में नोटेशन है, याद रखिएगा, बहुत स्टैंडर्ड बुक यूज करते हैं ये लोग, ठीक है। और आप अगर आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक चीज और करना, जो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैंने जल्दी जल्दी लास्ट में न्यूमेरिकल कराया था, इसकी वजह से ये क्वेश्चन उतना अच्छे से मैं समझा नहीं पाया था। तो मैंने सोचा इसको आज जो पीछे वाला बैक का जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसको हम लोग समझ जाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार करवाया था ना मैंने, ठीक है, याद है किसी को? हाँ ये क्वेश्चन, हाँ। तो पिछले बार क्या क्या फॉर्मूला हम लोग जान चुके थे, याद है आपको? क्यू इक्वल टू क्या है, एक फॉर्मूला हम लोग क्या था, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, और करंट क्या था, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, यही यूज करना था। मेन कंफ्यूजन यहां पे ये था कि ये हमने क्या लिखा है, सेकेंड, और ये क्या है आपके पास, आवर, ठीक है, समझ आई बात? लेकिन यहाँ ये दोनों सही था, हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें, मुझे कंफ्यूजन था इसमें। इसको मैंने देखा, बहुत स्टैंडर्ड कोई बुक है उससे मैंने लिया था ये क्वेश्चन, फॉरेन ऑथर की बुक थी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है आपको ये समझने के लिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं समझाऊंगा। तो पहला इसमें ये कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे हम लोग, इसको एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई। ई का तो आपको चार्ज पता है हमको, ठीक है, ये तो पता है ना आपको, ठीक है। एंड क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। ये कैसे हमने निकाला, यहां से निकाला था, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी पुट किया था, और यहां डिवाइड इक्वल टू, यही फॉर्मूला यूज किया था। अब कंफ्यूजन ये था कि हमको ये टी क्या लेना है। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या, कोई जवाब दो। ठीक है, ओके। तो अब इसको ये सारे फॉर्मूला मैंने बता दिया था, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम था इस चीज में, हमने ये सेकंड क्या लिया, देखिए क्वेश्चन क्या था कि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है किसके, क्रॉस सेक्शन में। क्रॉस सेक्शन भी समझ चुके थे, ठीक है। तो अब यहाँ कोई टाइमिंग नहीं दिया है, टी नहीं दिया है। तो स्टैंडर्ड जो होता है, अगर ये फॉर्मूला अगर हम कोई भी ड्राइव किया, हमने ये दोनों फॉर्मूला यूज किया है, तो ऐसा ही यूनिट में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड की वजह से हमने क्या किया, यहां हमने 1 सेकेंड ले लिया था, ये 1 सेकेंड ले लिया हमने।
तो 1 सेकेंड में हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया हमने, ये वाला कहाँ पे है ये। लेकिन ये जो देखिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अब ये कितना इलेक्ट्रॉन और कितने सेकेंड में, हमने कितने सेकेंड में निकाला है, 1 सेकेंड के लिए निकाला है ना, तो इसलिए यहां पर हमने लिख दिया है पर सेकेंड। क्योंकि टी की वैल्यू यहां पर हमने क्या लिया था कि कुछ नहीं दिया है, तो स्टैंडर्ड हमने ये ले लिया कि 1 सेकेंड में हमको निकालना है, ठीक है। पर सेकेंड ही होता है कोई भी चीज, पर यूनिट टाइम ही होता है, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, सेकेंड, ठीक है, इसीलिए कहते हैं 1 सेकेंड हमने लिया कहते हैं, ठीक है। बात समझ आई बात। दूसरा, ये नोट्स हम दे देंगे, हम असल में कंपाइल करना है, अलग अलग पेजेस में है, इसको एक बार मैं कंपाइल कर दूंगा, फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोशिश करूंगा संडे को आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फिर से क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 1 आवर, कि क्या पूछ रहा है आपके पास 1 आवर, लेकिन हमको तो जितने भी फॉर्मूला है उसमें एसआई यूनिट यूज करना है, ठीक है। तो यहां जो टाइम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट का। जैसे एसआई यूनिट क्या होगा आपका, अगर टाइम 1 आवर करेंगे तो क्या होगा 60 इंटू 60 ही लेंगे, और टाइम कितना होगा 360 होगा। मान लीजिए कितना भी इलेक्ट्रॉन निकला, 322 इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसके लिए निकाला है हमने, 3600 सेकंड के लिए निकाला है ना, इतने सेकंड के लिए, और 3600 सेकंड किसके बराबर होता है 1 आवर के। इसलिए इस क्वेश्चन में जो यहाँ जो लिखा है उसने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन पर आवर लिखा है। बात समझ आ गई, किसी को कंफ्यूजन है इसमें, कोई बोलो यस या नो, या फिर समझाएं, आ गया ना। पिछले बार जो था थोड़ा जल्दीबाजी में, इसलिए न्यूमेरिकल जब भी करते हैं ना थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं अगली बार में देखा कि जब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देखा तो मैंने ये इतने सही बनाया है, फिर देखा मैंने ये कहाँ से लिया है, तो क्वेश्चन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, बस समझने में फेर था, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं भी लिखिएगा तब भी आंसर सही है आपका, पर सेकेंड नहीं लिखिए या पर आवर नहीं लिखिएगा तब भी आपको कहते हैं फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसलिए हमने इसको समझा दिया है, ठीक है, समझ आएगी बात, ठीक है। इसको आप एक बार सॉल्व करिए खुद से, कोई दिक्कत होगा तो दोबारा हम लोग क्यूरी ले लेंगे, कोई आंसर क्वेश्चन एक बार कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और देखिए, मान लीजिए हमारे पास 2 डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक नीचे और एक ऊपर। अब थोड़ा इंग्लिश में जानिए, इसको बोलते हैं डाउन, नीचे वाले को क्या बोलते हैं डाउनवर्ड, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग अपवर्ड। मान लीजिए इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है नीचे, तो ऊपर कितना फ्लो करेगा, अगर इसके इक्विवेलेंट लेना चाहेंगे तो 5 एम्पियर ही होगा, लेकिन साइन क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। सेम चीज यहां देखिए, मान लीजिए कि एक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे दिया हुआ है, और एक डायरेक्शन ऑफ करंट आपका इसके अपोजिट है। तो अगर ये -5 एम्पियर होगा, अगर ये करंट -5 एम्पियर होगा तो इसका अपोजिट कौन कितना होगा आपका 5 एम्पियर। समझ आई बात डायरेक्शन का। यही चीज यहां मैं आपके नोट्स में लिख बनाया हूं, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, समझ आई बात, ओके ओके। अब एक याद रखिएगा, अब इसका सिंबल जो क्या होता है आई हम देते हैं, याद है करंट का, लेकिन इसका पिक्चराइजेशन कैसे करते हैं वो आपको याद, देखिए हमेशा करंट का जो कहते हैं पिक्चराइजेशन ऐसे करेंगे, इस तरह डायरेक्शन, अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल सर्किट में मिलेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं करंट सोर्स। और एक मैंने यूट्यूब का वीडियो भी आपके यूट्यूब के वीडियो मैंने आपको शेयर किया था करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के बारे में, उसको जरूर देख लीजिएगा। सिविल वाले कहते हैं ग्रुप में दिया हुआ है, आप शेयर कर दीजिएगा, दूसरे ग्रुप में भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ग्रुप में कोई सिविल वाला उसको शेयर कर देगा, ठीक है। तो इस अगर हमको पिक्चराइजेशन दिखाना है कि करंट को शो करिएगा तो ऐसे शो करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसका काफ़ी इस्तेमाल हम यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। एक और तरीके से देखिए, इसी को एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। अगर करंट सोर्स को, अगर करंट को दिखाना होता है, करंट सोर्स को दिखाना होता है, ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे,
मान लीजिए अगर एक करंट सोर्स अगर ये इस तरह दिखा रहा है, इसका मान लीजिए 1 एम्पियर है, ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह भी दिखा सकते हैं और इसको हम लिखते हैं -1 एम्पियर। दोनों इक्वल है, कोई चीज इसमें खराबी नहीं है, दोनों इक्वल है। इस दोनों तरीके से हम लोग दोनों करंट सोर्स को हम लोग लिख सकते हैं। बट डायरेक्शन ऑफ करंट अगर उलट जाएगा तो आप देख कर उसको वैसे ही इसको सॉल्व करिएगा। मान लीजिए सेम चीज हम क्या करते हैं, अगर यहाँ इसी पर अगर हम -5 एम्पियर लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? कोई तो बोलो यस या नो, समझ आई बात? हाँ हाँ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है। जो इससे पहले वाली क्लास नहीं किया हुआ तो थोड़ा, ये कौन सा, ये सिंबल वाला बताओ। जी सर। अच्छा, क्या नाम है बाबू तुम्हारा, ये बताओ। कुमार सर। सत्यम, ब्रांच क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। तब तो तुमको बहुत जल्दी अच्छे से समझना चाहिए। देखो, करंट को हम एक सिंबल में शो करते हैं इस तरह से, ठीक है। बैटरी तो जानते हो, अभी बाद में उसको देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग शो करते हैं। तो इस तरह से अगर हम एक सर्किल में एक एरो लगा देते हैं तो ये क्या कहलाता है, करंट सोर्स या करंट, ठीक है। मान लीजिए ये 1 एम्पियर है, ठीक है, तो यही इसी करंट का अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल ही है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आपका -1 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, -1 एम्पियर। हाँ, ठीक है। अभी तो मैंने बताया था कि एक डायरेक्शन अगर 5 एम्पियर है तो अगर यही करंट अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका -5 एम्पियर हो जाएगा। सेम चीज। हाँ बोलिए बाबू। आपके सर्किट में दिया होगा बाबू, ठीक है, आपके सर्किट में आपको दिया रहेगा, ठीक है। -5 देखिए, जनरली तो आप देखिए करंट जो होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना बाबा, ठीक है। देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए किसी सर्किट में कभी भी करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन कभी कभी सर्किट में आपको सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन, मान लीजिए ये आपका 5 एम्पियर है, ठीक है, और डायरेक्शन आपका उल्टा ले लिया हमने, कितना ले गया, -5 एम्पियर ले लिया। लेकिन -5 एम्पियर का मतलब ये हुआ कि हम जो डायरेक्शन माने हैं या किसी सर्किट में अगर हम डायरेक्शन लिए हुए हैं -5 एम्पियर, तो ये इस तरह एक्चुअल डायरेक्शन ये नहीं है। एक्चुअल डायरेक्शन कैसा है, इस तरह से। तो हमेशा करंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन कभी कभी सर्किट में लोग दे देता है कि उल्टा डायरेक्शन कोई ले लेता है। आपके अभी हम बहुत सारे प्रॉब्लम आपको करवाएंगे, अगर नेगेटिव शो कर जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। ये चीज हम बताना चाह रहे हैं इसमें। अभी हम एक चीज पढ़ेंगे केवीएल केसीएल, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करें, इसलिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। केसीएल में हम करंट की चीज को इस्तेमाल करेंगे, वो बात की बात चीज है, ठीक है। बात समझ आ गई बात, कि अगर आपके सर्किट में दिया हुआ नेगेटिव करंट दिया हुआ है तो वो उसका डायरेक्शन गलत है भाई, उसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे। कैसे करेंगे, उसको हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे, ठीक है। सर्किट में कभी कभी मिलेगा, उसका यूज होगा। अब ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिए, फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 2-3 प्रॉब्लम करवा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है। आपके एग्जाम में भी ज़्यादा इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं आपके, ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन रहेगा। लेकिन हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन जो जिसको मन करे वो बना लीजिएगा, मेरा काम तो है फॉर्मूला एप्लीकेशन कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय द 460-100 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 460-100 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होगा। सेम फॉर्मूला हम क्या करेंगे, Q = N × E करेंगे। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली हाँ,
n दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है क्या होता है? -1.602 -90 कूलम। ओके, तो बस इसी तरह के आपको पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या किया है, तो आपको एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 460 इंटू माइनस माइनस ले लीजिए 0.60 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, आपको आंसर इतना ही मिलेगा। ठीक है, इसी ओके, ये क्वेश्चन काफी इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डिटरमाइन द टोटल इंटरनिंग अ टर्मिनल बिटवीन टोटल चार्ज, सॉरी, determine the total charge entering the terminal between time 1 second and time between time 1 second and time 2 second if the current passing through the terminal is I equal to 3t square minus t। मतलब आपको क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। कितना क्या निकालना है आपके पास, टोटल चार्ज। आपको एक फॉर्मूला मैंने दिया था, याद है पिछले वाले में? कोई बात नहीं, आज नोट्स, इस बार नोट्स मिल जाएगा, काफी लोग मांग रहे हैं नोट्स, मैं इसको कंपाइल करके दे दूंगा। आई इक्वल टू क्या होता है, डी टी। ठीक है, बात आई समझ? ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, अब इसी पे पुट करना है आपको। कहते हैं इसमें क्या है, टाइम टी नॉट को क्या मानेंगे हम लोग, 1 सेकेंड। ठीक है, और टी क्या मानेंगे हम लोग, 2 सेकेंड्स। हाँ, ये आपका कहते हैं आपका इनिशियल होगा, और ये आपका क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। क्या हुआ बाबू, बोलो। टू टी किस तरह है? अच्छा, पिछले बार आए थे तुम एग्जाम क्लास में आए थे पिछली बार तुम? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सूर्यकांत। अच्छा, पिछले बार आए थे? अच्छा, पिछले बार आए थे। ठीक है, ये पिछले बार हमने एक चार्ज का फॉर्मूला बताया था आपको, याद है? अच्छा, ये आई इक्वल टू क्या बोला था हमने, डी क्यू बाई डी टी, याद है? और डी क्यू इक्वल टू हमने लिखा था आई डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया था। तो इंटीग्रेशन डी क्यू का क्या इंटीग्रेशन होता है, क्यू, और यहां पर हमने इसको एक लिमिट, इंटीग्रेशन करते हैं तो एक लिमिट जो फाइनाइट टर्म जरूर लेते हैं, तो लिमिट हमने लगा लिया था यहाँ पर। कोई भी इनिशियल एक होगा, एक फाइनल लिमिट ले लिया हमने। ठीक है, T1 भी ले सकते हैं, T2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने ये कहा कि T0 और T ले लिया। T0 इक्वल टू इनिशियल एंड T इक्वल टू फाइनल, एंड आई डी टी हो गया ये आपका। नहीं समझ आई बात? देखो, अच्छा, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है सब? हाँ, अच्छा, छोड़ो तब, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, तब छोड़ दो, तब इस क्वेश्चन को मत कर दो। ठीक है, अभी इतना ही रहने दो, इतना रहने दो, और उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, चलो देखो, हमेशा नीचे जो होता है लोअर लिमिट होता है। इन दो, ये बताओ 1 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो t के जगह पे हमने फाइनल लिमिट 2 ले लिया, और इनिशियल लिमिट क्या लिया, 1 ले लिया हमने। ठीक है, बात समझ आई बात? नहीं आई? आ गई ना? तो बस आप कहा T0 है। अच्छा यार, ये लड़का सब, देखो फॉर्मूला क्या है, यहां देखो, Q इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ T0 T I dt, यही होता है ना? ठीक है, यही होता है। हाँ, तो अब इसमें लिखा है कि हमको टोटल चार्ज निकालना है, तो ये हमको निकालना है।
ठीक है, अब क्या है कि हम यहाँ पर लोअर लिमिट, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, छोटा क्या 1 है या 2 है, तो टी नॉट की वैल्यू हमने ले लिया, क्या लिया है 1 एंड T1 की वैल्यू कितना ले लिया हमने 2। ठीक है, और I की वैल्यू यहां दी हुई है, देख लो यहां पर दिया है ना, तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है, यहां क्या हो जाएगा आपके पास, टी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और यहां पे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और I की वैल्यू यहां लिखेंगे 3t स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, एंड इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग dt के रेस्पेक्ट में। ठीक है, बात समझ आई बात, ठीक है, बस आप इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए, x का पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। देखो तो सही है ये फॉर्मूला, फॉर्मूला ठीक है, बस यही आपको पुट करना है। इस क्या हुआ वो बताओ, नहीं समझ आई बात, एन नहीं आएगा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 ठीक 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 है बाबू, सही है, हमने गलत कर दिया इसमें, ठीक है, हाँ हाँ डिफ्रेंसिएशन में हो गया कहते हैं, हाँ ठीक है उच्च, तो समझ आई बात, तो बस इसमें पुट कर दीजिए आप। अब क्या होगा बताइए, ये यही चीज अब आपको क्या करना है यहां पर, अब इसका इंटीग्रेशन 3t का स्क्वायर, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा बताओ, 3 इंटू n प्लस 1, 3 डिवाइड बाई 3 माइनस इसका क्या इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लेकिन अपर एंड लोअर लिमिट भी लगाना पड़ेगा, यहां पर अपर लिमिट क्या है आपके पास 2 और लोअर लिमिट क्या है 1। ओके, तो आप अब इसको पुट करेंगे, हम आंसर लाएंगे, ठीक है, क्या कह रहे हो बाबू, नहीं समझ आया, अच्छा हाँ वो हो जाएगा, अच्छा आप कह रहे हैं कि आप वही काम कर रहे हैं, चलिए शुक्रिया, आपने बता दिया कि इधर कर लिखना है ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, टी क्यू है तो टी क्यू वैल्यू क्या लिखेंगे 2 का पावर क्यू माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस, अब देखिए तो फिर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का, हाँ अच्छा 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 ओके सॉरी सॉरी, 1 क्यू माइनस माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब आप इसी को पुट कर दीजिएगा, सारा कैलकुलेशन करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 5.5 कूलम हो जाएगा, हो जाएगा। और सुनो कॉपी पेन लेके बैठते हो कि नहीं तुम लोग, कितने लोग कॉपी हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत आसान रहेगा, बस आपको फॉर्मूला पुट करना होता है और आंसर आ जाएगा आपका, कहते हैं घर पे जाके इसको जरूर सॉल्व करिएगा, जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कम से कम क्वेश्चन को जरूर लिखिए जो हम आपको बता रहे हैं, तो काफी वक्त देते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, तो आप इसको जरूर कीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट करें, चले क्वेश्चन दूसरे दूसरे स्लाइड पे चले, कोई डाउट है इस पे किसी को भी, हाँ समझ गए, थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लीजिए। अच्छा एक चीज मुझे बताओ तुम लोग कि कोई भी चीज मान लीजिए कि यहाँ पर हमने अभी यहाँ हमने क्या लिखा था हम लोग 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस क्या था बताओ, यहाँ पर टी था ना, यही था ना, तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का किसी भी पोलिनोमियल का या किसी भी इक्वेशन को, मान लीजिए
हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है आपका, ठीक है, इसको ऐसे लिखना सही सही रहता है, क्योंकि इसी को हम इंटीग्रेशन करते हैं। मैं यहाँ जो फॉर्मूले हमको लिखना चाहिए था वो ऐसे लिखना चाहिए था, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं वो टी के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। और टी के रिस्पेक्ट मतलब क्या कि हमारा फंक्शन जो होना चाहिए वो टी के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। अगर टी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो उसको हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इंटीग्रेशन में तो अलग होता है वो, ठीक है। तो ये जो आप अगर ये फंक्शन लिखते भी हैं तो मान लीजिए आई का फंक्शन, आई द फंक्शन, लेकिन किसका टर्म होगा, टाइम टी के फंक्शन होगा, टी के रिस्पेक्ट में उसका फंक्शन हमको लिखना जरूरी है। इसको ये बहुत जरूरी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स लिखते हैं, 2x + 2x + 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, अगर ये जो फंक्शन हमने लिखा वो किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है। और इसी का हम, हाँ, और इसी का हम कहते हैं डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ यार, हमारे पास कोई फंक्शन है वो किसको, x के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी वही चीज है कि हम इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, तो जो फंक्शन हमको i दिया हुआ है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना भी है, i का इंटीग्रेशन करना भी है तो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि i इज द फंक्शन ऑफ t, ठीक है। i जो फंक्शन है वो t का जरूरी है। अगर y का फंक्शन हो जाएगा तो हम इसको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा और अच्छा कर लो तुम लोग तो मजा आएगा तुम लोगों को। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपका ये है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, या उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज, ठीक है। कितने बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं अभी तक, बताओ, मेरे स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है अभी, हम बंद किए हुए हैं। 21। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कभी सिविल वाले को एकदम आना ही आना है अब। ओके चलिए, क्या है आपका, सिविल है, अच्छा चलिए। तो दो चीज हमको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो पहले बात समझ लीजिए, पोटेंशियल अलग चीज है और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अलग चीज है। जब भी हम वोल्टेज की बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे उसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू वोल्टेज, ठीक है, या इसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू वोल्टेज कहते हैं, इन दोनों का हम चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पोटेंशियल जो रिलेशन होता है वो इनडेफिनिट पॉइंट के लिए होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो होता है वो डेफिनिट पॉइंट के लिए होता है। अभी हम बात करेंगे इनडेफिनिट पॉइंट क्या है और डेफिनिट पॉइंट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज, आपको पता है वर्क डन क्या होता है, या एनर्जी क्या होता है, या इसको हिंदी में हम लोग कार्य कहते हैं, और दोनों का यूनिट बताओ क्या होता है, वर्क डन और एनर्जी का यूनिट क्या होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ, आज हम वर्क डन और एनर्जी नहीं हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसको बेसिक इलेक्ट्रिकल अच्छा करना है, और ये जरूरत पड़ेगा कई जगह, मैं आप तुमको बता रहा हूँ, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जरूरत है ही। मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग में भी आप जाते हैं। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था, याद नहीं, मैं पूछा नहीं तुम लोगों से कि आप तुम लोग तो सिविल वाले हो, पढ़ क्यों रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कुछ बताएगा कोई हमको, कोई बताओ। हाँ हाँ, एग्जैक्टली कहीं नहीं, बहुत जगह जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए आप तो इंजीनियर हैं, हाँ बताइए, कोई और बताओ, बता रहा है बताओ।
हाँ डिवाइसेस में ज़रूरत होगा, एक वेरी गुड, हाँ डिवाइसेस हम अब ये बात डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की तो ज़रूरत पड़ना ही है कि हर जगह, मान लीजिए कोई ट्रांजिस्टर भी पढ़ने जा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, तो वहाँ उसको ज़रूरत तो है ही है बेसिक का। उसको पता होना चाहिए कितना वोल्टेज दिया हमने, कितना करंट दिया, उसका कैलकुलेशन करना है। बट सिविल वाले क्यों पढ़ना स्टार्ट, मैकेनिकल वाले ही पढ़ने वाले हैं, अगले सेमेस्टर मैकेनिकल वाले ही पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल वाले से ही पूछूंगा कि पढ़ क्यों रहे हो तुम लोग। हर चीज़ का मकसद है, अगर कोई सिलेबस बनाया गया है उसका एक सिलेबस है। अब एक लड़का बोल रहा था कंपटीशन के बारे में, बहुत सही पॉइंट पकड़ा है वो। जितनी भी अच्छे कहते हैं कंपटीशन होता है, मान लीजिए कि बीपीएससी भी अगर लेती है, अब तुम लोग बीटेक कर लोगे, या बहुत जगह इवन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, हर जगह आपसे बेसिक इलेक्ट्रिकल पूछा ही जाता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हर ब्रांच को पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल का हो, कंप्यूटर का हो, मतलब लेदर इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, कि हर जगह इसकी ज़रूरत है। कि कोई भी आप इक्विपमेंट ले लीजिए, खासकर मैं सिविल वाले से बात कर रहा हूँ, कोई भी इक्विपमेंट ले लीजिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट ले लीजिए, वो किससे चलेगा, बिजली से चलेगा कि उसके कोई नया इक्विपमेंट लगाओगे तो क्या बिजली से चलेगा। तो हर चीज़ उसका जो बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। मान लीजिए आप कोई इक्विपमेंट ही खरीद रहे हैं, तो उस इक्विपमेंट पे लिखा रहेगा कि आपको 220 वोल्ट ही देना है, इतना एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा, इससे ज़्यादा आप दे दीजिएगा उस इक्विपमेंट को, जल जाएगा। लेकिन आप तो इंजीनियर है, आप उसके लिए अलग से थोड़ी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को लेके आइएगा कि नहीं आप चलाओ इसको, नहीं, आप इंजीनियर हैं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा। मान लें कि सिविल में आप जाइएगा तो एक ब्रिक टेस्ट करते हैं हम लोग, ब्रिक टेस्ट है, सॉइल टेस्ट करते हैं, स्टोन का टेस्ट करेंगे, सीमेंट का टेस्ट करेंगे, उस सबके लिए कहते हैं मैं बहुत सारा चीज़ हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी कहते हैं टेस्ट करते हैं। वह हर जगह आपको कहते हैं क्या करना है, यूज़ करना होता है कहते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वही चीज़ होता ही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और जो आपको ज़रूरत हो, मतलब कि जो जो यूनिट आपको ज़रूरत हो, जो आपको उसका स्ट्रेंथ निकालना है, वो आपका कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके आपको क्या कन्वर्ट कर किस में कर देता है, आपका इसमें जो यूनिट आपको चाहिए। जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए तो टेंसाइल में आ जाएगा, वो कहते हैं ब्रिक का जो स्ट्रेंथ चाहिए तो वो स्ट्रेंथ में चला जाएगा, वो कन्वर्ट करता है सेंसर से, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपके लिए। ऐसा आप छोटा मोटा इस सब्जेक्ट को, इसका इस्तेमाल तो बहुत जगह करेंगे। दूसरी चीज़, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि अभी तो इंजीनियर है, अभी आप जोश में भी होंगे, ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट भी करना चाहते हैं तो बिना इलेक्ट्रिकल के आप नहीं कर पाइएगा। कोई भी प्रोजेक्ट आप करना चाहेंगे तो उसका बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए कितने, ठीक है। कि आजकल हर चीज़, मतलब आप किसी भी इक्विपमेंट को, अभी आप मोबाइल लेके चल रहे हैं ना, उसमें भी फैन लगा हुआ है, ठीक है। अभी मेरे ऊपर एक फ़ैन है, वो भी एक कहते हैं इलेक्ट्रिकल का है, कंप्यूटर इसमें भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है आपका। तो हर एक जगह आपको इस्तेमाल करना है, सिविल में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसलिए आपके सिलेबस में है और इसको इस्तेमाल करना है। में भी आपका जैसे फाइनल ईयर में जाएगा, कोई प्रोजेक्ट बनाइएगा, उसमें भी आपको कोई ना कोई इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, कोई प्रोजेक्ट आप बनाइएगा तो। ओके, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट को क्या हुआ इब्राहिम, कि क्यों यूज़ करेंगे हम लोग, क्यों क्या ज़रूरत है सिविल इंजीनियरिंग की में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए। ओके ओके, हाँ, और भी आप ढूंढिएगा कि ज़रूरत क्यों पड़े कहते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, अब चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो बात समझ आ गई कि हमको दो चीज़ है हमारे पास, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज। वोल्टेज पोटेंशियल के बराबर नहीं होता, वो अलग चीज़ है, ठीक है। वर्क डन समझ आ गया, इसका जो यूनिट जो होगा वो क्या होगा, जूल होगा। इसका डेफिनेशन आप घर से करके आइएगा, समझिएगा, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, ठीक है। दोनों को समझने के लिए हम लोग इतने हैं, चलते हैं, ठीक है। जस्ट क्या बोल रहे हैं बाबू, पोटेंशियल का क्या होता है, नहीं क्या बोल रहे हो बताओ। हाँ, दोनों का यूनिट तो वोल्ट ही होगा, दोनों का यूनिट वोल्ट होगा, लेकिन क्या डिफरेंस है मुझे आपको तुमको मैं बता रहा हूँ। चलो पहले यहाँ देखो, पहले एक बार समझ लो, फिर लास्ट में हम क्यूरी ले लेंगे।
देखिए पहले क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है क्या है ये पहले जानो। देखिए हमारे पास क्या है 1 कूलम चार्ज हम ले लेते हैं, ठीक है, कूलम चार्ज है उसमें एनर्जी भी होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक डेफिनेट पॉइंट है दैट इज ए, और एक आपका इंफिनिटी में कोई पॉइंट है। क्या पॉइंट है? इंफिनिटी में पॉइंट है, दो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अगर इस पॉइंट से 1 कूलम चार्ज को, ध्यान से सुनना, 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को ये इसको यहां से इस पॉइंट पर, दिट इज द, एक मिनट रुक जाओ, डेफिनेट पॉइंट, डेफिनेट पॉइंट और इनडेफिनेट पॉइंट। देखिए क्या क्या होता है समझ लीजिए। डेफिनेट पॉइंट का मतलब कि हमको पॉइंट पता है, इनडेफिनेट पॉइंट मतलब इंफिनिटी में भाई हमको उसको नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अगर एक इंडेफिनिट पॉइंट से इंफिनिटी में अगर 1 कूलम चार्ज को किसी डेफिनिट पॉइंट में लाने में जो वर्क डन होगा, क्या होगा? जो वर्क डन होगा या और एनर्जी खर्च होगा, एनर्जी खर्च होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। समझ आई बात? फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमको 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को एक इनफिनाइट पॉइंट पर से एक डिफिनिट पॉइंट पर लाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा या एक एनर्जी खर्च होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ आई? हाँ, यहां पर अब इसीलिए मैंने आपके बैक में चले जाइएगा तो इसीलिए लिखा है, देखिए यहां पे लिखा है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के बारे में हम क्या बोलते हैं? उसको डेफिनिट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये बात समझ आ गया। अब आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, समझिएगा, क्योंकि आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे लेकिन उतना अच्छे से पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं विभवांतर, शायद पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ विभवांतर, अच्छा सॉरी, थोड़ी सी हिंदी मेरी भी वीक है, आप लोग से सीख लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आप देखिए, इसमें क्या है कि डेफिनेट पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमें पता होगा कि ये कौन सा पॉइंट है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसको हम ए कह दो और इसको क्या कह दो आप? बी पॉइंट कर दो। और इसमें क्या है, 1 कूलम चार्ज ए पे रखा हुआ है, इस 1 कूलम चार्ज को अगर हमको इस बी पॉइंट पे लाना होगा तो इस बी पॉइंट पे आने पे जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा या कोई एनर्जी जो खर्च होगा, जो एनर्जी खर्च होगा, उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल को हम डोनेट कैसे करते हैं, सिंबलाइज कैसे करते हैं? वी से। किसे करेंगे हम लोग? वी से। फिर से रिपीट कर देते हैं, पोटेंशियल स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? क्या नहीं दिख रहा? क्या क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा? भाई ब्लैक तो स्क्रीन तो हमने रखा ही है जानबूझ के कि उस पे रंगीन दिखे तुम लोगों को। किसको नहीं दिख रहा ये बताओ, नाम बताओ। अरे बाबा तुमको स्क्रीन, मेरा चेहरा दिख रहा है। प्रेजेंटिंग, और किसी को प्रॉब्लम है ऐसा? नेट स्लो है? चलो अब देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ आ गया, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है वो लेकिन डिफिनिट है, मतलब डिफिनिट मतलब पॉइंट पता है हमको, तो अगर हमको 1 कूलम चार्ज को या ए पॉइंट से बी पॉइंट में लाने पर जो वर्क डन होगा या एनर्जी खर्च होगा, उसको हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। दूसरी तरफ से भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, आप उल्टा भी कहा सकता है कि मान लीजिए कि हमको बी पॉइंट से
बी पॉइंट से ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। इस 1 कूलम चार्ज को अगर ए पॉइंट पे हम लेके आएंगे तो उस वर्क लाने में जो वर्क डन होगा और एनर्जी खर्च होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, किसको किसको पता था ये चीज, कोई बताएगा मुझे? 10th में पढ़े थे, वेरी गुड। तो यही पॉइंट आपको यहां दिया हुआ। हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में लिखा है कि 2 पॉइंट है, ए और बी आपका है। ठीक है, तो यही लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, कोई डिस्टेंस डी पे रखा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। चलिए, कितने मिनट और बचा हुआ है? अच्छा, चलिए और रुक जाइए। तो यही चीज मैं आपके यहां, क्या हुआ? गर्ल्स नहीं समझ आई बात, क्या कह रहे हो? हाँ, अच्छा बाद में बात करेंगे, पहले इसे जल्दी आओ, इसको खत्म करो मेरे। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है। तो यही चीज हमने यहाँ लिखा है, आप डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। इसको हम मान लीजिए हमारे पास दो डेफिनेशन दिया, दोनों डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, इसी तरह हम उसको क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे सिंबलाइज करते हैं, वी से करते हैं। ठीक है, तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 2 पॉइंट के बीच में ही होगा। ठीक है, हमेशा, इसलिए हमने यहां लिखा हुआ है VAB, VAB लिखा है हमने। और इसको V भी लिख सकते हैं, अगर हम जनरली हम यूज जो करेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही बात करेंगे तो उसको V से ही नोटेट कर सकते हैं। अगर VAB लिखा हुआ है तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज W/Q। इसको हम कैसे लिखेंगे, V इक्वल टू क्या होगा, W/Q। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है, याद रखिएगा, जो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम। 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाई पर कूलम। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, आपको नोट्स दिया जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। हाँ बोलिए बाबू। हाँ, स्क्रीन शेयर है, नहीं है क्या? तो आ गया फुल, तो मेरे हमको फुल करना है क्या? अच्छा, ठीक है, तो बात समझ आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हमको इसको एक चीज और समझना है, मैं ये देख लो, देखो स्क्रीन शेयर हो रहा है, हो गया? अच्छा, अब ये देखिए, इस दोनों डिफिनेशन आ गया, आपके पास फॉर्मूला मिल गया, तो एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। इसको ये देखिए, मान लीजिए इसको हम, ये तो समझ आ गई, इसको हम वोल्ट से, वोल्टेज को किससे हम मेजर करते हैं, वोल्टेज से किसको मेजर करते हैं, V से करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एक और जो सेम करंट जैसा ही है, मान लीजिए कि हमको इसको शो करते हैं ऐसे, प्लस माइनस। ठीक है, इसको हम 9 मान लीजिए 5 वोल्ट लिखा है हमने कितने। ठीक है, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हम लिखेंगे -5 वोल्ट। ठीक है, अगर हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो वो साइन जब चेंज कर देंगे तो उसका वैल्यू भी कितने हैं, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये दोनों आपका इक्वल है। ठीक है, सेम क्वेश्चन में दिया हुआ, अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन में -5 वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन लिया है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो हम या वोल्टेज का, वो क्या किया हम लोगों ने, गलत लिया है, कहते हैं।
ठीक है, बात समझ आई बात। सेम चीज़ कि अगर हमको ये दिया हुआ होगा, सेम चीज़ अगर ऐसे ही कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ऐसे ही दिया हो और -5 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से साइन दिया हुआ है, तो अगर इसको ठीक करना है, मान इसको ठीक करना है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, -5 प्लस इसको ऐसे लिखेंगे प्लस -वोल्ट। ठीक है, तो जहां आपको साइन दिया हुआ नेगेटिव है, अगर उसको पॉजिटिव बनाना है तो आपको जो साइन होगा वो चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, जो वोल्टेज जो होता है, जो वोल्टेज जो होता है, अभी हम लोग आप लोगों के साथ एसी और डीसी डिस्कस किया है कभी हमने? नहीं डिस्कस किया है, ठीक है, मैं कर देता हूँ, रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा चलो, तो वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज मतलब अभी मैं एसी डीसी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लीजिए। अगर डीसी है तो इसको सिंबल ऐसे करेंगे, अगर एसी है तो वोल्टेज का सिंबल ऐसे रहेगा। करंट एसी हो डीसी हो कोई भी हो, आपका जो इसका सिंबल होगा यही होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत जगह हम लोग लैब का भी कुछ स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसको। अगर वोल्टेज डीसी है, अगर वोल्टेज डीसी है तो सिंबल ये होगा आपके पास, अगर वोल्टेज एसी है तो सिंबल ये होगा आपका। ठीक है, करंट में तो ये दो यही सिंबल रहता है, चेंज नहीं होता है, सिंबल आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, किसी भी सर्किट में। ठीक है, बात आ गई समझ? ठीक है, और आपको करंट का भी पता चल गया। अगर आपके पास 5 एम्पियर है और उसका अपोजिट आपको लिखना है या इक्विवेलेंट लिखना है तो -5 एम्पियर में क्या करेंगे, उसका अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे। सेम आपका वोल्टेज में भी है कि अगर 5 वोल्ट है, अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, पहले आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, बाद में आपने नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, तो आपका दोनों वोल्टेज सेम है, लेकिन वैल्यू आपकी क्या होगी, एक का 5 वोल्ट होगा, दूसरा क्या होगा, -5 वोल्ट होगा। ये आप अपने दिमाग में बात रखिए, इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका यही है, यही चीज़ आपको हमने इस पिक्चर में आपके नोट्स में मिलेगा, जो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हमारे पास प्लस वी यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पर VAB इक्वल टू क्या है, -VBA। हमने क्या किया कि एक जगह पर पॉजिटिव रखा, बी की जगह पर नेगेटिव रखा। यहाँ हमने क्या किया, अपोजिट कर दिया, ए की जगह नेगेटिव, बी की जगह पॉजिटिव। ठीक है, तो वैल्यू जो होगी उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों को इक्विवेलेंट या इस दोनों को इक्वल लिखना है तो आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, -VBA हो जाएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा हम डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, टाइम अब 5 मिनट में आपका शायद आईटी की क्लास होगी, तो फिर हम इसके बाद आगे चल के और डिस्कस करेंगे। और कोई दिक्कत है इसमें बताओ आज के क्लास में? कौन सा? अभी रेड वाला? अच्छा अच्छा, चलो
नोट्स ना, नोट्स संडे को मैं तुम्हें कंपाइल करके सारा भेज दूंगा। अच्छा ये देख लो, जिसको समझ आ गया तो आ गया है तो वो चला जाए, और नहीं समझ आया तो रुक जाए। ठीक है, अब देखो क्लास, कौन सी क्लास? अच्छा ये मैं मेरे अपने लिए है मेरे बाबू, हम क्लास नहीं करवाते हैं, ये खुद अपने लिए थोड़ा सा मैं अपने से पढ़ाता भी हूँ, और कभी ऑनलाइन क्लासेस कहीं अदर लेना पड़ता है किसी कोचिंग में, तो यहीं से लेते हैं हम कितने। ये रूम है, छोटा सा रूम है, उसमें कहाँ से बच्चे बैठ के, इसमें बैठ के नहीं पढ़ सकते कोई, ये तो ऑनलाइन क्लास के लिए है। ठीक है, किसने पूछा है, नाम बताओ मुझे इसके बारे में, जो इसमें डाउट है तुम लोगों को। कौन लड़का है, नाम बताओ, किसको डाउट है? अब नाम ही कोई पूछ, अब आवाज ही नहीं आती। हेलो अभिषेक, शर्माओ मत, इधर आओ। देखो ये प्लस माइनस है, हमने यहाँ कितना 9 वोल्ट लिखा है। ठीक है, तो जब हमारा ये जो वोल्टेज जो है, अगर मान लीजिए कोई रेफरेंस हमने पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे वी ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 वोल्ट है। अगर हम इस पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, इस पोलैरिटी को चेंज कर दे, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर देंगे, तो जो इसका जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बात समझ आई? अगर यहाँ देखो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, ए का पॉजिटिव है, यहाँ पर बी की जगह पे क्या दिया हुआ है, नेगेटिव। ठीक है, अगर यही ए की जगह पे हम नेगेटिव कर दें और बी के जगह पे पॉजिटिव कर देंगे, तो इस ये जो 9 वोल्ट है कन्वर्ट किस में हो जाएगा, -9 वोल्ट में हो जाएगा, क्योंकि हमने पोलैरिटी को चेंज कर दिया है। सेम चीज हमने आपको बोला था, जैसे ऐसे वाला देखिए, मान लीजिए ये 1 वोल्ट है। ठीक है, अगर हम पोलैरिटी, आपको क्या है, इसी ये तो ए पॉइंट है ना, और ये आपका क्या है, आपके पास बी पॉइंट है। बात समझ आई बात? ठीक है, ए की जगह पे पॉजिटिव है और बी की जगह पे क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, हमने नेगेटिव लिखा। अब क्या किया हमने, इसको अपोजिट कर दिया, सेम वैल्यूज को हमने चेंज कर दिया, और अब हमारे पास क्या होगा, ये आपकी वैल्यू नेगेटिव हो गई और ये वैल्यू क्या हो गई आपके पास, पॉजिटिव हो गई। ए की वैल्यू नेगेटिव, बी की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। हैंग कर गया क्या? इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब हमारा जो पोलैरिटी जब चेंज हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट, -1 वोल्ट। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है और कुछ नहीं है। इसी तरह इसको लिखा गया है कि वी ए बी इक्वल टू क्या होता है, -VBA होता है। और यही चीज 9 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज एक ही तरह की बात है, जो इसको हमने इस तरह से लिखा है। समझ आई बात? बात समझ आई या फिर से बताया जाए? पोलैरिटी जब चेंज कर देंगे ना, मतलब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर देंगे, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझ आया? किसको समझने है? अभी रुको और समझा देंगे, हमारा काम ही है समझाना। बताओ, और आसान करूंगा मैं तो। किसको समझ नहीं आया है? अच्छा अच्छा, हम समझाते हैं तुमको। देखो, जो जाना चाहता है चला जाए, कोई बात नहीं है। देखो, कौन सा ब्रांच है संदीप तुम्हारा? अच्छा, यहां देखो, देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यही तो पॉइंट हुआ, यहां से यहां आने के बाद कहते हैं पॉजिटिव हो जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ये जो नेगेटिव पॉइंट है, यह नेगेटिव हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत है, बताओ? नहीं ना? तो अगर ये इस तरह से अगर दिया है, मान लीजिए इसका वैल्यू कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है, सेम वोल्टेज को अगर हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर देते हैं पोलैरिटी को। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव, ए की जगह नेगेटिव कर देते हैं और बी की जगह पर पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये नेगेटिव यहाँ के ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव यहाँ के यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जब पोलैरिटी चेंज हो जाएगा तो यहाँ इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 वोल्ट।
1 वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 वोल्ट के बराबर, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, यहाँ जो क्या होगा, ये डायरेक्शन है, करंट का फ्लो कैसे है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन क्या होगा आपके पास, ये नीचे, यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और यहाँ कैसे करंट फ्लो करेगा, डाउनवर्ड करेगा, ये नीचे की तरफ करंट फ्लो करेगा, और इस ऊपर यहाँ पे क्या करेगा, ऊपर की तरफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, समझ आई बात। इसी को हम लिखते हैं VAB इक्वल टू क्या होता है, -VBA। ठीक है, हमेशा पहले पॉजिटिव को लिखते हैं फिर नेगेटिव को लिखते हैं, सेम यहां लिखा है हमने, यहाँ VBA माइनस लिखा है ना हमने, तो पॉजिटिव की वैल्यू क्या दी हुई है, B, और माइनस की जगह पे हमने क्या लिखा, A। ठीक है, इसी तरह इसको लिखा जाता है। समझ आई बात, नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, तो 17वां को इधर उधर करोगे ना तो समझ आ जाएगा, कोशिश करना, नहीं आएगा तो हम फिर बताएंगे, कोई दिक्कत होगा तो बताना मुझे।